ऐसा नहीं है कि कराची के नीचे दरारें नहीं हैं। इन अर्थक्वेक्स को प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। ये अर्थक्वेक्स यहाँ पर क्या तबाही लाएंगे, इसको प्रिडिक्ट करना बहुत आसान है। अगर खुदा ना खास्ता कभी अर्थक्वेक आया तो ये सारी बिल्डिंग्स जो हैं बिल्कुल रेत की दीवार की तरह ढह जाएंगी। कौन बचेगा कौन नहीं बचेगा मैं नहीं कह सकता, मगर शायद जो लोग इस सारी दीवानगी के जिम्मेदार हैं, शायद उनको भी कुदरत जो है आड़े हाथों ले। कराची में पीर की रात से अब तक 1 दर्जन से ज़ायद ज़लज़ले आ चुके हैं, जिनकी शिद्दत रेक्टर स्केल पर 3 से 3.5 के दरमियान रिकॉर्ड की गई है। ये ज़लज़ले कराची के अंदर से या फिर इर्द गिर्द के इलाकों से जनरेट हुए हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या कराची में ज़लज़ले की टेक्टोनिक प्लेट्स मौजूद हैं, और अगर हाँ तो क्या मुस्तकबिल में कोई बड़ा ज़लज़ला कराची में रहने वालों के लिए ख़तरे का बाइस हो सकता है? नहीं, ये प्रोसेस है जो कराची के गिर्द जो है वो आपको पता है कि एक कच फॉल्ट भी है जो इंडिया से आ रही है, तो वहां पर भी जो है फॉल्ट्स मौजूद हैं। और ये छोटे अर्थक्वेक्स जो हैं वो कराची के इर्द गिर्द जो है ये आना ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ पर एटलीस्ट 4.5 to 5 की एक्टिविटी जो है वो तकरीबन रिकॉर्ड की जा सकती है मुख्तलिफ इलाकों में। तो हम फ्यूचर में भी यहाँ तकरीबन 4.5 to 5 के अर्थक्वेक्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। टेक्टोनिक एक्टिविटी देखना है, अगर आपने फॉल्ट लाइंस देखनी है तो यूएसजीएस की प्लेट 43 है, उसको उठा के देख लीजिए। एक तो फॉल्ट है जो भोज से स्टील मिल की तरफ आ रही है और फिर वो गुलिस्तान जौहर से होती हुई वो जाके हिट कर रही है लियारी नदी को। दूसरी मकरान फॉल्ट है जो मकरान से आ रही है, जो आप जिसकी बात कर रहे हैं, वो भी आके अल्टीमेटली लियारी नदी को हिट कर रही है। अच्छा हाँ, यहाँ पर और छोटी छोटी बहुत सारी फॉल्ट लाइन्स हैं। ऐसा नहीं है कि कराची के नीचे दरारें नहीं हैं। अच्छा, इनमें मुसलसल एनर्जी बिल्डअप हो रही है, ये एक दूसरे से रगड़ रही हैं। जिस तरह से तीर कमान की आप उसको तांत को खींचते हैं और फिर छोड़ते हैं तो वो एनर्जी पूरा तीर को ले जाती है, ठीक है। वही चीज़ बुनियादी तौर पे अर्थक्वेक होता है। इन अर्थक्वेक्स को प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, मगर ये अर्थक्वेक्स यहाँ पर क्या तबाही लाएंगे, उसको प्रिडिक्ट करना बहुत आसान है। आप हर जगह पर, चाहे शाह फैसल कॉलोनी देख लें, चाहे आप कोई कच्ची आबादी देख लें, चाहे आप गुलिस्तान जौहर देख लें, चाहे आप गुलशन देख लें, चाहे आप क्लिफ्टन देख लें, ठीक है, आप लियारी पूरा देख लें। मैं कभी लियारी में से गुजरता हूँ, मुझे खौफ आता है इस बात से सोच के कि दीवारें जुड़ी हुई हैं, 8-8, 10-10, 12-12 मंजिल की बिल्डिंगें बनी। ये वो प्लॉट्स थे जिन पे ग्राउंड प्लस 1 हुआ करते थे। तो अगर खुदा ना खास्ता कभी अर्थक्वेक आया तो ये सारी बिल्डिंग्स जो हैं ये बिल्कुल रेत की दीवार की तरह ढह जाएंगी। अर्थक्वेक्स के लिए दुनिया में जो बनाए जाते हैं उनके अंदर बाकायदा जो अर्थक्वेक रेजिस्टेंस के लिए, अभी आपने थाईलैंड में देखा, उनके अंदर बाकायदा रबर की पैड्स दी जाती हैं ताकि अगर कभी बिल्डिंग आए जाए तो वो बजाय लड़के गिर जाए, उसको जो रबर पैड्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंजीनियरिंग सोल्यूशन है, वो हमारे यहाँ तस्वुर ही नहीं है। मैं कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का चीफ एग्जीक्यूटिव रहा हूँ, ये पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि ऐसी किसी किस्म की कोई अर्थक्वेक आता है तो उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं उनको मिटिगेट करने के लिए हमारे बिल्डर्स ने, उन्होंने कोई चीज़ रखी हो, ऐसी कोई चीज़ नहीं। ये सारी बिल्डिंग्स जो हैं ये लिटरली रेत की दीवारों की तरह गिरेंगे, लोग मरेंगे, दबेंगे। उस केस में क्या हमारे पास रिस्पॉन्ड करने के लिए फायर ब्रिगेड, सर्च एंड रेस्क्यू, एम्बुलेंसेस, बिल्डिंग्स को काट के अंदर से लोगों को निकालना, सरिया काटना, वो तमाम चीज़ें हमारे पास एग्जिस्ट ही नहीं करती। अगर खुदा न खास्ता कभी ऐसी कोई चीज़ हुई तो बहुत भयानक तबाही होगी। कौन बचेगा कौन नहीं बचेगा मैं नहीं कह सकता,
मगर शायद जो लोग इस सारी दीवानगी के जिम्मेदार हैं, शायद उनको भी कुदरत जो है आड़े हाथों ले। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।